कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की इस जापानी भाषा एक परिचय की क्लास में आप सबका स्वागत है। उन सब का भी स्वागत है जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं और ये कोर्स का पहला लेसन कर रहे हैं। उन सब का भी स्वागत है जो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी नई जापानी ग्रामर सीखी है, शब्द सीखे हैं, कांजी सीखी है, हिरागाना काताकाना लिखना भी सीखा है। तो आज भी हम लोग कुछ नया ही करेंगे और नई ग्रामर करेंगे, नए शब्द करेंगे। पिछले हमारे लेसन में हम लोगों ने नी पार्टिकल किया है समय के साथ, कि समय के साथ हम कैसे नी का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं और छोटा सा कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो आज और पार्टिकल्स, कुछ नए पार्टिकल्स हम लोग करेंगे, नी भी करेंगे, हम लोग वर्ब्स करेंगे जो हम लोगों ने वर्ब्स किए हैं। तो आइए देखते हैं आज सबसे पहले हमारे पास क्या है। आपने ये वर्ब जो है, जो दोषी है, आपने इकिमास किया है। देखिए यहाँ पर एक नया पार्टिकल है, पार्टिकल ए। देखिए इसका क्या अर्थ है। देखिए पिछली बार भी हम लोगों ने किया था, ये जो जापानी भाषा है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट या टॉपिक जो है हमारा, वो हम लोग वा से बताते हैं। जो चीज़ भी पार्टिकल वा से पहले आती है वो हमारी टॉपिक होती है या हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है। वर्ब आपको पता है कि सबसे अंत में आता है यहाँ पे, जैसा कि हिंदी में होता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में आता है और उसके साथ कौन सा पार्टिकल लगता है उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी जापानी भाषा जो है हिंदी के समान ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब भाषा है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिलेशनशिप जो है वर्ब से डायरेक्ट रहता है। अब ये देखेंगे हम लोग कैसे होता है। सबसे पहले आइए हम लोग अभ्यास कर लें वर्ब्स का। हम लोगों ने पिछले अपने चैप्टर में किया है मास फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि शी मास, और यहाँ पे क्या है मासेन। तो मास का अर्थ है कि मैं ये कार्य करने वाला हूँ या बाद में करूँगा, या तो इमीडिएट फ्यूचर में मैं करने वाला हूँ, अभी 10 मिनट में, 5 मिनट में, अभी आने वाले समय में करने वाला हूँ, या मैं बाद में भविष्य में करूँगा। और यहाँ पर मासेन जो है, यदि वर्ब प्लस मासेन होता है तो नेगेटिव है, यानी कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो अभी आपने पिछली बार किया बेंक्यो शिमास, यानी मैं पढ़ने वाला हूँ। एक तरीके से कह सकते हैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसका नेगेटिव क्या है बेंक्यो शिमासेन, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ेंगे। नोमी मासेन, नोमी मास, मास इसका पॉजिटिव है। काई मासेन, काई मास, बोलिए काई मास। ओकी मासेन, क्या कहेंगे इसको ओकी मास। मोदोरी मासेन, मोदोरी मास। मोदोरी मास का अर्थ है जा करके वापस आना। ओकी मास का अर्थ है उठना। काई मास का अर्थ है खरीदना, और इसका नेगेटिव क्या होगा, नहीं खरीदेंगे काई मासेन, या ओकी मास, ओकी मासेन, या मोदोरी मास, मोदोरी मासेन। इसी प्रकार इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। ताबे मास, ताबे मासेन। योमी मासेन, योमी मास। ये आपके अभ्यास के लिए है, इसीलिए यहाँ लिखा जा रहा है नेमासेन, ने मास। संपो शिमासेन, संपो शिमास, जैसे कि
बेंक्यो शिमास में होता है, बेंक्यो शिमासेन, सांपो शिमासेन। अब आपके लिए कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पे तानाका सान क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कहाँ पर? दफ्तर में। तो हाताराकिमास या हाताराकी मासेन नेगेटिव। इकिमास या काएरीमास दोनों ही इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। काएरीमास, काएरीमासेन, ये दोनों क्या कर रहे हैं? बेंक्यो शिमास, पढ़ाई कर रहे हैं। बेंक्यो शिमास, बेंक्यो शिमासेन, ये किताब पढ़ रहे हैं। योमीमास, योमीमासेन। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हमने पिछली बार किया था पार्टिकल नी, यानी कि वाताशी वा हाचीजी नी नेमास। यह आपका एक प्रकार से रिवीजन भी है। हाचीजी नी समय के बाद पार्टिकल नी यानी उस समय पर, नेमास सोते हैं, यह आपने किया था। वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी नेमास, मैं रोज हाचीजी पर सोता हूँ। अब आप देखिए, वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी ओकीमास। वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी बेंक्यो शिमास। अब ये क्या लिखा है बताइए? वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी ताबेमास। तो इस प्रकार आप समय के साथ मास फॉर्म का अभ्यास कर सकते हैं। और आप एक टाइम एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं, यानी कि रोज़ाना। अब इसी के साथ आप माइनिची की जगह और भी कुछ लगा सकते हैं और अन्य टाइम एक्सप्रेशंस हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यासुमी नो ही, यासुमी माने छुट्टी, छुट्टी के दिन। तो क्या बनेगा वाक्य बताइए? वाताशी वा यासुमी नो ही नी हाचीजी नी ओकीमास। तो समय एक स्पेसिफिक समय है, एक निश्चित समय है। यासुमी नो ही, उसके साथ आपने नी लगाया और फिर आपने समय के साथ नी लगाया। तो यासुमी नो ही नी ओकीमास, कितने बजे? हाचीजी नी। अब देखिए, निचियोबी भी एक निश्चित दिन है, एक स्पेसिफिक दिन है। तो इसलिए वाताशी वा निचियोबी नी हाचीजी नी बेंक्यो शिमास, मैं निचियोबी को 8 बजे पढ़ता हूँ। अब क्या है? आश्ता, आश्ता भी एक स्पेसिफिक दिन है। तो वाताशी वा आश्ता हाचीजी नी बेंक्यो शिमास। देखिए, आश्ता भी एक टाइम एक्सप्रेशन है, लेकिन आश्ता के बाद नी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसका कारण ये है कि जब भी हम नी का प्रयोग करते हैं तो किसी संख्या के साथ जुड़े टाइम एक्सप्रेशन के बाद ही प्रयोग में लाते हैं। अब आप पूछेंगे कि निचियोबी को हमने क्यों किया? निचियोबी को इसलिए किया क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन जो है वो निचियोबी का है। तो जो 7 संख्या आती है, इसलिए वहाँ पे नी का प्रयोग किया जाता है। आश्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आश्ता कल भी हो सकता है और कल के बाद भी आश्ता कहेंगे हम, तो इसलिए आश्ता के साथ नी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि यासुमी नो ही, तो यासुमी नो ही कोई एक स्पेसिफिक दिन हो जाता है हमारे लिए, इसलिए वहाँ पे नी का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नी का प्रयोग आश्ता के बाद क्यों नहीं किया गया। तो इस प्रकार आप कोई भी निश्चित समय के साथ पूछ सकते हैं। आप उस समय क्या करेंगे? वर्ब को लगा करके, दोषी को लगा करके वाक्य बना सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन के लिए आपको का की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा। या तो आप पूछ सकते हैं या आप बता सकते हैं। तो तानाका सान वा माइनिची नानजी नी नेमास का, कितने बजे सोते हैं? अभी आपने इससे पहले वाली स्लाइड में नेमास किया है, यानी कि मास फॉर्म किया है, पॉजिटिव किया है। अब आप नेगेटिव करिए। देखिए, वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी नेमासेन,
मैं रोज़ हाचीजी पर नहीं सोता हूँ। तो इसके साथ वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी देनवा शिमासेन, मैं रोज़ देनवा 8 बजे नहीं करता हूँ। दूसरा क्या है? बेंक्यो शिमासेन, वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी बेंक्यो शिमासेन। इकिमासेन, अब इसके साथ बनाइए आप। तो आप कैसे बनाएंगे? वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी इकिमासेन। अब कहाँ जा रहे हैं ये आपने नहीं बताया, केवल इतना बताया कि मैं 8 बजे नहीं जाता हूँ। ताबेमासेन, तो अब इसका आप कैसे बनाएंगे? कोशिश करके बताइए, देखिए। वाताशी वा माइनिची हाचीजी नी ताबेमासेन, मैं रोज़ाना 8 बजे नहीं खाता हूँ। अब इन्हीं के साथ आप यहाँ पर भी और अन्य टाइम एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। यासुमी नो ही नी वाताशी वा हाचीजी नी देनवा शिमासेन। निचियोबी नी हाचीजी नी बेंक्यो शिमासेन। वाताशी वा आशिता हाचीजी नी देनवा शिमासेन। तो कोई भी आप अन्य वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। माइनिची वाताशी वा हाचीजी नी ताबेमासेन, मैं रोज़ हाचीजी पर नहीं खाता हूँ। तो इस प्रकार आप मास और मासेन का अभ्यास कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा ऑडियो है, इसको सुनिए। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ शब्द आप सुन पाएंगे क्लियरली, कुछ शायद ना भी समझ पाएँ, तो उसको हम लोग अभी क्लास में करेंगे। तानाका-सान, 出張はいつからですか？明日からです。どこへ行きますか？広島へ行きます。ああ、そうですか。いつ戻りますか？来月の5日です。あ、私は5日に国へ帰ります。そして5月の9日に戻ります。ああ、そうですか。तो अभी आपने ये काइवा सुना मीरा सान और तनाका सान के बीच में। इसमें कुछ नए शब्द हैं, आइए उनको एक बार देखते हैं। तनाका सान, शुच्चो, शुच्चो यानी कि आपका जो टूर होता है ऑफिस का, उसको शुच्चो कहते हैं। किसी ऑफिशियल काम से अगर आप कहीं जाते हैं, उसको शुच्चो कहते हैं। शुच्चो वा इत्सु कारा देस का, इत्सु आप कर चुके हैं यानी कि कब, when अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो। इत्सु कारा देस का कब से है। आशिता कारा देस कल से है, ये आपने किया हुआ है। दोको ए इकिमास का, यहाँ पर एक ये नया पार्टिकल है, पार्टिकल ए। दोको ए इकिमास का कहाँ जाएंगे? हिरोशिमा ए इकिमास, मैं हिरोशिमा जाऊँगा। इत्सु मोदोरिमास का ये नया एक वर्ब है। जब आप किसी जगह से कुछ समय के लिए कहीं जाते हैं और दोबारा वहीं वापस आते हैं, तब मोदोरिमास कहा जाता है। राइगेत्सु नो इत्सुका देस, अगले महीने की 5 तारीख को मैं वापस आऊँगा। मतलब एक बहुत सरप्राइज़ के साथ साथ दुखी होने का भी एक एक्सप्रेशन है ये। वाताशी वा इत्सुका नी कुनिए काइरिमास, मैं इत्सुका को 5 तारीख को अपने देश वापस जा रहा हूँ। सोचते गोगात्सु, और गोगात्सु नो कोकोनोका नी मोदोरी मास, मैं मई में 9 तारीख को वापस आऊँगा। तो वही आ है, लेकिन इंटोनेशन है अच्छा मैं समझ गया। सो देस का, अच्छा ऐसा है क्या। ये आपके अभ्यास के लिए कांजी में और स्क्रिप्ट में लिखा है, हिरागाना काताकाना में। इसको देखिए, पढ़िए और इसका अभ्यास करिए। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे पार्टिकल ए। ए पार्टिकल क्या है? पार्टिकल ए जो है ये मोशन वर्ब्स के साथ यूज़ होता है, यानी कि इकिमास, कीमास, काएरीमास, ये 3 वर्ब्स हैं। इनके साथ मेनली ये यूज़ किया जाता है पार्टिकल ए। इसका अर्थ है कि एक डायरेक्शन में किसी
ओर जाना, अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना, कहीं पर भी जाना इकीमास हुआ। काइरिमास जो वर्ब है वो आप अपने घर जाते हैं, अपने देश जाते हैं और जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पर आप जाते हैं। जहाँ आप पैदा हुए हैं अपने गांव, आप वहाँ जाते हैं। तो जहाँ भी आप पैदा हुए हैं वहाँ आप हमेशा वापस जाते हैं। और किमास जो वर्ब है वो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। जब आप कहीं मौजूद हैं, जैसे कि अभी आप सभी लोग इस समय क्लास में हैं, क्लास में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इस समय आप ये कहते हैं कि मैं क्लास आया, मैं 8 बजे क्लास आया, तो आप कहेंगे वाताशी वा हाचिजी नी किमाशिता। मतलब कि आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं और तब आप यहाँ आने की बात कर रहे हैं, तब आप की मास का प्रयोग करेंगे। इस समय इकीमास नहीं किया जाएगा। जब आप क्लास से बाहर हैं और क्लास जाने की बात कर रहे हैं तब इकीमास होगा और कीमास का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब आप कहीं मौजूद हैं और उस जगह की बात कर रहे हैं तब हमेशा कीमास वर्ब जो है उसका प्रयोग होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ब है मोदोरी। इसका अर्थ है कि आप कहीं पर प्रेजेंट हैं, चाहे कुछ समय के लिए हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हैं, और वहाँ से आप कहीं जाते हैं और वापस वहीं पर आते हैं कुछ समय के बाद, तो उसको मोदोरी मास कहते हैं। तो इकीमास, कीमास, काइरिमास और मोदोरी मास, इसमें 3 मेन आपके मोशन वर्ब्स हैं, इकीमास, कीमास और काइरिमास। अब आपके पास यहाँ पर दोको है जो कि आपने किया है, ये प्लेस के लिए है। तो आश्ता दोको ए इकीमास का दोबुत्सु एन ए इकीमास, मैं दोबुत्सु एन जाऊंगा, तो प्लेस के बाद ए और वर्ब इकीमास। अब प्लेस की जगह आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। देपातो तो मोदाची नो उची, मुंबई आप कहीं भी जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट, गिंको कहीं भी जा सकते हैं आप। तो ऑलवेज पार्टिकल ए, हमेशा पार्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा जाने के लिए। देखिए, आश्ता, वाताशी वा आश्ता देपातो ए इकीमास। निचियोबी नी देपातो ए इकीमासेन। निचियोबी नी तोमोदाची नो उची ए इकीमास। आसात्ते मुंबई ए इकीमास। तो हमेशा आप देखेंगे कि इकीमास के साथ हमेशा पार्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। प्लेस ए इकीमास, प्लेस ए इकु। राइगेत्सु अगले महीने मुंबई ए इकीमास। इकु, कुरु और कायरू। तीनों वर्ब्स आपको जो हैं हमने बताए हैं, इनके साथ क्या प्रयोग होता है, इनके साथ पार्टिकल ए प्रयोग किया जाता है प्लेस के साथ। इकु जाने के लिए, कुरु जब आप मौजूद हैं कहीं वहाँ के लिए जब आप आते हैं तब, और कायरू हमेशा अपने घर, देश या गांव वापस जाया जाता है। एक छोटा सा काइवा है। इत्सु देरी ए इकीमासु का? 来週の15日です。 何日に帰りますか? 18日に帰ります。18日です。 तो अभी आपने ये काइवा सुना, इसमें कुछ नए शब्द हैं, आइए उनको एक बार देखते हैं। इत्सु देरी ए इकीमासु का, इत्सु कब, देरी ए इकीमासु का, राइशू नो 15日です。何日に帰りますか? 何日、日、डेट।帰りますか? 18日に
कायरी मास, ये भी करेक्ट है, और जुहाची नीची देस ये भी करेक्ट है। ये आपके अभ्यास के लिए कांजी में और स्क्रिप्ट में लिखा है, हिरागाना काताकाना में। इसको देखिए, पढ़िए और इसका अभ्यास करिए। इत्सु, तो इत्सु क्या है? इत्सु यानी व्हेन, कब, हमने अभी आपको बताया है। तो इत्सु इकिमास का इकिमास का राइगेत्सु, राइनेन, 18日、日曜日। कभी भी आप कोई भी टाइम एक्सप्रेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं, हमने सीधा सवाल पूछा, इत्सु इकिमास का राइगेत्सु इकिमास, राइनेन इकिमास, 18日行きます、日曜日行きます। इसमें हमने प्लेस नहीं लगाई है, प्लेस आप लगा के देखिए। राइनेन मुंबई ए इकिमास, राइगेत्सु कुनी ए काइरिमास, 18日に एग्जैक्ट डेट 18日に友達の家へ行きます、日曜日に先生の家へ行きます। ये आपको एक ही प्रैक्टिस है, जितना करेंगे उतना आसान रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, किसी भी स्थानवाचक शब्द के बाद पार्टिकल ए का प्रयोग, जैसे कि किमास, इकिमास और कायरिमास के साथ क्या बताता है? अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना दर्शाता है। यानी कि इकिमास माने जाना और ए उस ओर जाना। जो भी प्लेस लिखी गई है, जो भी प्लेस मेंशन करी गई है, उस ओर जाना ए से होता है, और इकिमास जो है वो जाना इटसेल्फ बताता है। ए से डायरेक्शन पता चलता है। माइनिची गक्को ए इकिमास, मैं रोज गक्को जाता हूँ। तनाका सान वा आश्ता उची ए किमास, यानी कि ये जो सज्जन बोल रहे हैं वो इस समय अपने घर पर हैं, इसलिए उन्होंने कहा है किमास। तनाका सान कोई और सज्जन, तनाका सान जो हैं वो आश्ता उची ए किमास। वाताशी वा राइगेत्सु कुनी ए काइरिमास, मैं अगले महीने वापस अपने देश जाऊंगा। एक और उसमें पार्टिकल था, पार्टिकल ओ, नाउन ओ वर्ब। ये क्या बताता है? जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिंगो ओ ताबेमास, जूस ओ नोमीमास, शिगोतो ओ शिमास। तो रिंगो आप शिमास कर सकते हैं? नहीं। जूस आप ताबेमास कर सकते हैं? नहीं। शिगोतो आप नोमीमास कर सकते हैं? नहीं। रिंगो खाने की चीज़ है इसलिए ताबेमास है, जूस पीने की चीज़ है इसलिए नोमीमास है, शिगोतो आपका काम है इसलिए उसको करना है। तो नाउन और वर्ब के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है पार्टिकल ओ। वाताशी वा माइनिची मिल्क ओ नोमीमास, मैं रोज़ाना दूध पीता हूँ। दूध खाया नहीं जाता है, दूध पिया जाता है। तो दूध के साथ क्या वर्ब आएगा? आएगा पीने का वर्ब। रिंगो ओ ताबेमास, रिंगो खाने की चीज़ है इसलिए ताबेमास। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। वाताशी वा माइनिची र्योरी ओ त्सुकुरिमास, मैं रोज़ खाना बनाता हूँ। अब सकाना क्या है? सकाना मछली है। मछली पीने की चीज़ है या खाने की चीज़ है? बताइए। खाने की चीज़ है, तो मछली खाई जाएगी। सकाना ओ ताबेमास। शिगोतो क्या करना है? शिगोतो ओ शिमास, जैसा आपने किया है। गोहान का क्या करना है? गोहान माने राइस, और गोहान खाने को भी कहते हैं, तो गोहान ओ ताबेमास, खाना खाया जाता है। जूस ओ नोमीमास, जैसा कि अभी आप देखेंगे। देखिए, सकाना ओ ताबेमास, शिगोतो ओ शिमास, गोहान ओ ताबेमास, जूस ओ नोमीमास, माइनिची सांपो ओ शिमास, गोहान ओ त्सुकुरिमास, खाना बनाया भी जाता है, खाना खाया भी जाता है। तो त्सुकुरिमास डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नाउन और वर्ब का। तो इस प्रकार से ओ का प्रयोग किया जाता है। माइनिची नानी ओ ताबेमास का, माइनिची रिंगो ओ ताबेमास,
टाइम एक्सप्रेशन और ओ नानी ओ ताबेमास का रिंगो ओ ताबेमास। अब यहाँ पे आपके लिए अभ्यास है इचिगो इचिगो ओ ताबेमास। ये क्या है? जूस। तो क्या करेंगे आप जूस का बताइए? जूस ओ नोमीमास। ये सुशी है, आपको बता चुके हैं पहले ये क्या है। ये रॉ फिश है, राइस के ऊपर क्या किया जाता है, इसका खाया जाता है। तो सुशी ओ ताबेमास। ये चिट्ठी लिख रहे हैं, तेगामी ओ काकीमास। ये क्या है? ग्रीन टी है, ग्रीन टी को क्या कहते हैं? ओचा। तो ओचा ओ नोमीमास। और ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो खाई ही जाती है, तो आइसक्रीम ओ ताबेमास। आप अभ्यास कर सकते हैं इसका। और आपके लिए है, ये क्या कर रहे हैं सज्जन? खा रहे हैं, तो ताबेमास। मास फॉर्म में आपने किया है ताबेमास। राओ सान वा गोहान ओ ताबेमास। राओ सान गोहान खा रहे हैं। राओ सान वा हाचीजी नी गोहान ओ ताबेमास। आप देखिए धीरे धीरे एक एक शब्द बढ़ाएंगे तो आपका सेंटेंस बड़ा भी होता जाएगा और इन्फॉर्मेशन आप देते जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो बेंक्यो शिमास। राओ सान वा माइनिची निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। राओ सान वा माइनिची हाचीजी नी निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। एक और तस्वीर है, राओ सान वापस अपने घर जा रहे हैं शायद, तो कायरी मास। राओ सान वा उचिए कायरी मास। राओ सान वा शिचिजी नी उची ए कायरी मास। पिछली स्लाइड में आपने ओ किया था, अब आप ए करिए, पार्टिकल ए। राओ सान वा माइनिची शिचिजी नी उची ए कायरी मास। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐड करिए और देखिए आपका सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। ये अपने घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, तो मीमास। सुजुकी सान वा तेरेबी ओ मीमास। पार्टिकल ओ। क्या देख रहे हैं? तेरेबी। और तेरेबी देखा जाता है, इसलिए मीमास। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है तेरेबी और मीमास का। सुजुकी सान वा माइनिची तेरेबी ओ मीमास। सुजुकी सान वा माइनिची हाचीजी खारा कुजी मादे तेरेबी ओ मीमास। आपने खारा और मादे भी किया हुआ है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अनाता वा माइनिची नानी ओ शिमास का। आपके लिए एक और प्रैक्टिस है, रेंशु है, टाइम के साथ है। देखिए आप कितना कर पाते हैं। माइनिची रोकुजी वाताशी वा माइनिची रोकुजी नी ओकीमास। शिचिजी, देखिए यहाँ पे गाक्को लिखा है, इकीमास लिखा है, आप क्या कहेंगे? वाताशी वा माइनिची शिचिजी नी गाक्को ए इकीमास। 2:30 बज रहा है यहाँ पे। माइनिची नी जी हान नी नीजी हान नी उची ए कायरीमास। इसके बाद क्या है? 3 बज रहा है। माइनिची सांजी नी हिरु गोहान ओ ताबेमास। योजी माइनिची योजी नी जुकु ए इकीमास। यानी कि ट्यूशन के लिए मैं जाता हूँ। फिर से शाम का 7 बज गया, तो बेंक्यो शिमास। वाताशी वा माइनिची गोगो शिचिजी नी बेंक्यो शिमास। वाताशी वा माइनिची गोगो हाचिजी हान नी बानगो हान ओ ताबेमास। तो नी और ओ दोनों आप साथ में भी देख रहे हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है। जू इचिजी हान माइनिची जू इचिजी हान नी निमास। तो इस प्रकार पूरे दिन का आप अपना शेड्यूल बता सकते हैं, अलग अलग वर्ब्स का प्रयोग करके, अलग अलग जो आपने वर्ड्स, आपने जो पार्टिकल्स सीखे हैं, उनको यूज़ करके आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल किसी को भी बता सकते हैं। ये कुछ नए शब्द हैं
इनके साथ कांजी भी दी हुई है। कुछ इनमें से कांजी हम लोगों ने करी है, कुछ नहीं भी करी है। आप खाली देखिए और इस समय पहचानिए। सेनशु, सेनशु, कोनशु, राइशु, साराइशु, आसा, बान, हिरु, योरु, योनाका। तो ये कुछ नए शब्द हैं, इनका आप अभ्यास करिए अपने दोस्त के साथ। जैसा कि आपको अपने कुछ क्लासेस में हम कोतोवाज़ा बता रहे हैं, तो आज भी आपको एक कोतोवाज़ा बताएंगे। इस तस्वीर को देखिए और बताइए आप यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, जापानी कोतोवाज़ा है, इससे मिलता जुलता आपने एक किया है पहले। रोमा वा इची नीची नी शिते नाराज़। रोमा तो रोम है, वा इची नीची एक दिन में नहीं बना है। रोम wasn't built in a day। ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है अंग्रेज़ी में। किसी भी कार्य को करने के लिए समय चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो चीज़ बिगड़ जाती है। कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत परसिवियरेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। आपको धीरज के साथ कोई काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। रिलीजियसली रोज़ वही काम को करना ज़रूरी है। धीरे 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 आगे बढ़ने से ही इमारत अच्छी बनती है, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, चींटी को अगर छोटा सा ब्रिज बनाना है आर पार कहीं जाने के लिए, तो इतने सारे लोग मिल कर के धीरे धीरे जब करेंगे तभी होगा। अगर वो चाहेंगे कि बहुत जल्दी कार्य हो जाए तो ज़रूर वो टूट जाएगी लकड़ी, या गिर जाएगी, या फिसल जाएंगे सब। तो इसलिए अगर कोई काम कायदे से करना है, अच्छे से करना है, तो उसे बहुत धैर्य और धीरज के साथ ही करना ज़रूरी है, आवश्यक है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो रोमा वा इची नीची नीचते नाराज़ू। एक दिन में रोम भी नहीं बना था, उसको बनाने में बहुत साल लगे थे, बहुत वर्ष लगे थे। तो इसलिए कोई भी कार्य करिए, धैर्य के साथ करिए, और तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। ये टाइम एक्सप्रेशंस का एक चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं और इससे वाक्य बना सकते हैं, आपको सुविधा होगी। ये आपका गृह कार्य है, आपको करना है ये। और इसी के साथ आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। आगे हम लोग बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और नया करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप घर जाइए, जो भी हमने किया है यहाँ पे उसका अभ्यास करिए और छोटा सा काइवा करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।